अरे आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। भले ही आपकी बेटी ने आपका साथ छोड़ दिया हो, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे बेटा, तू ही आजा, अब तू ही देख ले, उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे आंटी जी, मैं हूँ ना आपके साथ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? खाने पीने के लिए तो मैं आपको सब कुछ दे ही रही हूँ। अरे तूने तो मुझे परेशान ही कर रख दिया है। पता नहीं ये रिमझिम भी तुझे मेरे पास क्यों छोड़ कर गई है। उससे बेहतर तो मैं अकेले ही रह लेती। क्या हुआ आंटी जी, आपके पास कोई है क्या? हाँ है ना, ये नटखट लड़की। अरे जा दफा हो जा, अभी भी मुझे अपनी नजरों से देख रही है। अरे वाह, आज का क्या जमाना आ गया है, इतनी कदर की, यहाँ तक कि इतने मच्छरों में भी सोई आपके लिए कि आपके पास कोई नहीं है, अकेली सोओगी आप, फिर भी आपको कोई मेरी कदर ही नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज का जमाना तो देखो, कितना भी भलाई किसी के साथ कर दो, कोई गुण ही याद नहीं रखता। अरे तू आजा बस, मुझे और किसी के साथ नहीं रहना अब। ठीक है आंटी जी, मैं अभी निकलती हूँ बस। ठीक है। आंटी जी, आंटी देखिए, मैं आ गई। आंटी, ओ आंटी, अरे क्या हुआ आपको? अरे इनकी तो सांसें चल रही है। अरे बेटा, रिमझिम कहाँ है? आंटी, आप ठीक तो है ना? माँ, अरे रिमझिम, तुम यहाँ? माँ, रिमझिम बेटा। माँ बोलिए, माँ आपको क्या हुआ है? आप तो बिल्कुल सही थी ना। रिमझिम बेटा, मेरी आखिरी सांसें चल रही है। बेटा, अब तेरे साथ कौन रहेगा? माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बहुत बुरा हुआ, रिमझिम के साथ बहुत बुरा हो रहा है। रिमझिम? आंटी जी, आप ऐसा मत बोलिए, आपके सिवा रिमझिम के पास है ही कौन? अरे आप ही तो हैं जो उसका इतना ख्याल रखती हैं। अरे माँ के सिवा और कोई नहीं है। माँ, आप ऐसा मत बोलिए। बेटा, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि तेरी शादी हो गई। अब मैं शांति से इस दुनिया से विदाई ले सकती हूँ। नहीं माँ, ऐसा कैसे है? हाँ बेटा, यही सच है कि तेरी शादी भले ही मैंने अपनी आंखों से न देखी, फिलहाल मेरा मन तो शांत है ना कि तेरी शादी हो चुकी है। तेरा ख्याल रखने वाला कोई दूसरा भी है। नहीं माँ, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं आपकी मर्जी से ही ये शादी करूंगी। आप ढूंढेंगी मेरे लिए लड़का। मैं इस शादी को नहीं मानूंगी जिसमें मेरी माँ शामिल नहीं थी। रिमझिम? अरे आंटी, माँ, आप चुप करिए ना। रिमझिम, ये रिश्ता मत तोड़ना, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ ले। माँ, आंटी जी। आंटी? रिमझिम, माँ उठिए ना आप, ये आपको क्या हो गया? माँ, आंटी जी, ये क्या हो गया आपको? आप तो अच्छी खासी थी अभी। यार, ये तो रिमझिम के साथ बहुत बुरा हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे इस वक्त आने दिया, वरना मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। माँ, रोहन अब ये इस दुनिया से जा चुकी है। हाँ। आंटी जी, उठिए ना आप प्लीज। आप ऐसा कैसे धोखा दे सकती हैं हमें? माँ। यार रिमझिम, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे, यार मेरी वजह से पता नहीं तूने क्या क्या झेला है। यहाँ तक की बात तेरी जिंदगी पर आ गई कि तूने मेरी वजह से शादी की। मुझे माफ कर दे। और अब तो तेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, मैं कैसे ये तेरा एहसान उतारूंगी? दीदी, मैं तो आपको जानती नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप रिमझिम की दीदी हैं। देखो, तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरी बहन ने क्या क्या झेला है, यहाँ तक कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम तो बड़ी ही आसानी से उसे छोड़कर चली गई और तुम्हारी जगह उसे लेनी पड़ी। दीदी, रहने दीजिए बस। रिमझिम, बहुत हुआ, तूने दयालुपन बहुत दिखा लिया। और हाँ, तुझे ये जबरदस्ती के रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ चलेगी और तू रोहन को तलाक देगी। हाँ दीदी, यही तो मैं बोल रही थी कि ये रोहन को तलाक देकर इस रिश्ते से मुक्ति पा सकती है और ये खुद को आजाद कर सकती है। रिमझिम, तू मेरे साथ चल। मैंने अपने देवर को कॉल कर दी है, वो मुझे पिक करने के लिए आ ही रहा होगा। और हाँ, तू टेंशन मत लेना, भले ही मैं तेरी कजिन हूँ, पर मैं तुझे अपनी सगी बहन की तरह समझती हूँ। तेरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी। पर दीदी,
तू एक अल्फाज तक नहीं बोलेगी रिमझिम। तूने बहुत कर ली अपनी मनमानी, तूने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली है। तू देख, तू नहीं चाहती कि तेरी बहन चैन सुकून से रहे, पर दीदी। अरे ये क्या, ये लोग मेरे रिश्ते के टूटने की बात कर रहे हैं, पर मैं रिमझिम को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। हाँ दीदी, जब आप रिमझिम की शादी करो ना तो प्लीज मुझे बुला लेना, मैं बहुत एंजॉय करूंगी अब इसकी शादी में। और ये पायल ये चाहती है कि रिमझिम इस रिश्ते को तोड़ दे ताकि ये मुझसे फिर से शादी कर सके, पर मैं रिमझिम जैसी लड़की को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। देखो रोहन, मैं अपनी छोटी बहन को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। वैसे भी तुमने जबरदस्ती शादी की थी, तुम इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें इस बात पर कोई हक नहीं है। और हाँ, मैं अपनी बहन का ध्यान खुद रख सकती हूँ। तलाक के पेपर तैयार कराओ, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाती हूँ 2-3 दिन में। सुन रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, एक दफा मैं रिमझिम से बात करना चाहता हूँ। नहीं दीदी, चलो, आपका ये डिसीजन मुझे बहुत ही पसंद आया। रोहन, मेरे साथ चलो यहाँ से, रिमझिम को अकेला छोड़ दो। रिमझिम मेरी जिंदगी के साथ ये लोग क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले शादी की जबरदस्ती और अब जबरदस्ती तुड़वाने की बात कर रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। क्या मुझे रोहन को छोड़ देना चाहिए? क्या यही सही फैसला है? माँ ने भी तो बोला था, भले ही मैं इस शादी में शामिल नहीं थी, पर वो यही चाहती है कि मैं ये रिश्ता निभाऊं, मैं रोहन का साथ न छोड़ूं। आखिर रोहन में उन्होंने कौन सी ऐसी खूबी देखी है जो जाते टाइम वो मुझसे बोलकर गई है कि मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर देना रिमझिम। अब मैं किसकी बात पर ध्यान दूं? पर अगर मैंने रोहन को तलाक नहीं दी तो वो तो यही समझेगा ना कि ये लड़की लालची है, घमंडी है। और माँ के इस दुनिया से जाते ही इस लड़की ने मेरा हाथ थाम लिया, वरना छोड़ने की बात कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी सोच अपनी बेटी नहीं बनने दूंगी। तो क्या रोहन, तुम अब रिमझिम को यहाँ पर नहीं लेकर आओगे? माँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब मैं उससे यह बोलूंगा कि मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता तो ये बात भी तो सही नहीं है ना। वो सोचेगी कि अब मैं अनाथ हो गई हूँ, लाचार हो गई हूँ, तो ये मेरा हाथ थाम रहे हैं, मुझे कमजोर समझ रहे हैं। वो पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोचेगी। और वैसे भी मैंने उससे कहा था कि पायल मिल जाएगी तो मैं उसके साथ ये रिश्ता तोड़ दूंगा। पर बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे। पायल जैसी लड़की के साथ तो मैं तेरी शादी कभी भी ना कराऊं, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। देख, रिमझिम बहुत ही अच्छी लड़की है, भले ही गरीब घर से है, गांव से है, पर बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। उससे बेहतर लड़की बेटा तुझे कहीं नहीं मिलेगी। पर माँ, मैं उसके साथ ऐसे जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकता ना। अगर वो खुद राजी होगी मेरे साथ ये रिश्ता निभाने के लिए तो मैं भी राजी हो जाऊंगा, लेकिन मैं उससे अपने मुंह से नहीं बोल सकता। पर बेटा वो उस टाइम दुखी है, वो ऐसे कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकती है? ये फैसला तो तुझे ही लेना होगा ना, सोच समझ कर। माँ, मैं तो चाहता हूँ कि रिमझिम ये रिश्ता निभाए, क्योंकि मुझे भी एहसास हो गया है कि उससे बेहतर लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। तो माँ, आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। आपको पता है ना, रिमझिम की कजिन आई हुई है और वो अपने देवर को कॉल कर रही थी, यानी अभी उसके देवर की शादी नहीं हुई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो अपने घर ले जाकर उसकी शादी अपने देवर के साथ। अरे बेटा, वो भी अपनी जगह सही सोच रही है कि वो उसे अपने ही घर में करा लेगी, और कर भी कह सकती है वो। पर जब लड़की शादीशुदा है तो उसकी दूसरी शादी कराने की क्या ही जरूरत? बेटा देख, भले ही ये तलाक के पेपर्स तैयार करा ले, पर तू डिवोर्स उसे नहीं देगा। माँ, अगर मुझे जरा भी लगा कि रिमझिम ये रिश्ता निभाना चाहती है तो मैं खुद इनकार कर दूंगा। चल बेटा, मैं रिमझिम के पास जाती हूँ और उसका थोड़ा देखती हूँ कि आखिर वो क्या चाहती है। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि रिमझिम ये रिश्ता निभाए, क्योंकि उससे बेहतर लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। पर मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, ये तो उसे ही बोलना चाहिए ना। अब मैं ऐसे बोलते हुए अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। पर कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ना बोले और मुझे भी बोलने में देरी हो जाए और उसकी
उसकी कजिन कहीं उसे ले ना जाए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? पायल भले ही कितनी भी कोशिश कर ले कि वो मेरा हाथ दोबारा थाम ले, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यार दादी, आपको मालूम है ना कि मुझे रोहन के साथ शादी करनी है, क्योंकि ये रिश्ता आपने देखा था। तुझ जैसी लड़कियों का ना अकल ही बहुत देरी से आती है। अरे इतना सुंदर रिश्ता ढूंढा था मैंने तेरे लिए, पर तू है कि तेरे दिमाग इतने ऊंचे हो गए थे कि तूने तो घर से ही भागने का प्लान बना लिया था, यहाँ तक कि भाग भी गई थी। अरे मुझे पता था कि रोहन नाम का लड़का बहुत ही अच्छा है और वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। पर यार दादी, गलती भी तो नादानी में होती है ना। हो गई बस, मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो बस अपने सपने पूरे करने के लिए घर से उड़ान लगाई थी। क्या हुआ, कहाँ गिरी? जमीन पर आकर। अब बता, तू फिर से दादी के पास क्यों आ रही है? अरे तेरे माता पिता को तो तेरी कोई चिंता ही नहीं है, हमेशा अपनी कमाई की धुन में लगे रहते हैं। एक मैं ही हूँ जो तेरी अच्छी खासी उम्र में तेरी शादी करा रही थी। दादी, अफसोस मुझे इसी बात का तो होता है कि मेरी माता पिता को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने तो मुझे पैदा करके ऐसे है कि जैसे ठोकर मारकर तुम्हारे ही हवाले कर दिया हो। देखो पायल, अब ऐसी भी बात नहीं है। अब मेरा बेटा तो अच्छा खासा है, वो तो तेरी बहुत फिक्र करता है, तेरे लिए सैलरी भी भेजता है ताकि तेरी हर फरमाइश पूरी हो सके। कैसी फरमाइश दादी, जब माता पिता ही सामने नहीं है ऐसा लगता है जैसे कि मैं अनाथ हूँ। चुप लड़की, तुझे समझ नहीं आता, वो दोनों बिजी रहते हैं। तो फिर दादी मैं क्या ही बोलूं, मुझ में तो अच्छे संस्कार है ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पाला ही नहीं। एक माँ जो अच्छे संस्कार दे सकती है ना, वो कोई और दे ही नहीं सकता। ये इन बातों को करने का कोई समय नहीं है, पिछली बातें हैं ये। हाँ, अपना अगला सोच, और अगला अब चल रहा है। तुझे ऐसे तैसे करके रोहन को अपने कब्जे में करना है, वरना वो लड़का रिमझिम को कभी भी तलाक नहीं देगा। पर दादी मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं रिमझिम का तलाक करा रही हूँ, क्योंकि दादी उसकी तो अब शादी हो चुकी है और मैं ऐसे लड़की, तू हमेशा औरों का ही सोचती है। तू रोहन को कॉल कर कि वो यहाँ आ जाए। ठीक है दादी। हेलो रोहन। जी बोलिए। आप ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ काम? अरे काम होता है तभी कॉल करते हैं क्या? जी वो क्या है ना, आपने आज से पहले कभी ऐसे कॉल ही नहीं की। ओह अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही की। हमारे रिश्ते की बात चल रही थी, तब भी मैंने आपको कॉल नहीं की और अब कर रही हूँ। चलो कोई ना, मेरी दादी जी आपको इनवाइट कर रही हैं शाम का खाने पर। अच्छा, पर मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे कहीं जाना है। प्लीज रोहन आ जाओ ना, मेरी दादी जी का मान रख लो। तुम तो एकदम से पराया कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। अरे नहीं रोहन बेटा, तुझे आना है यहाँ पर। अच्छा ठीक है आंटी जी, आ जाऊंगा। ठीक है। अरे वाह दादी जी, रोहन ने तो आपकी बात तुरंत मान ली। अरे देख लेना, वो शादी के लिए भी मान जाएगा। हम रिमझिम को तलाक दिवाकर ही रहेंगे। हम दोनों के बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे कि रिमझिम खुद ही रोहन को तलाक दे देगी। देख, शाम को अच्छे से तैयार हो जाना और उसे अपने रूम में ले जाना। अच्छा ठीक है। और हाँ, रिमझिम को भी बुला लेना। बाकी का प्लान मैं तुझे बाद में बताती हूँ। ठीक है। दादी ने अगर कोई प्लान बनाया है तो अच्छा ही होगा। रिमझिम तू देख कैसे तलाक देती है रोहन को। मैं अपनी पोती की शादी रोहन से कराकर ही रहूंगी। तो जी आप कौन? अरे वाह, आप तो मुझे भूल ही गई। जी मैंने आज से पहले आपको कहीं देखा नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। और आप इस तरह अंदर कैसे आए? आपने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? अरे मैंने बेल बजाई थी पर किसी ने सुना ही नहीं। अच्छा जी मैं ये बोल रहा था कि मेरी भाभी जी कहाँ पर हैं? आपकी भाभी साइड वाले रूम में है। जी आप कौन? यहाँ से दफा हो जाओ। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं तो ठीक ही हूँ। आपसे किसने बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ? देखो, इस तरह के लोगों से दूर रहा करो। तुम यहाँ क्यों आए हो इस टाइम? मुझे बस कुछ जरूरी काम था इसीलिए। डिवोर्स के पेपर्स देने के लिए? और इससे अलावा दूसरा काम क्या हो सकता है? अगर तुमने डिवोर्स के पेपर तैयार करा ही लिए हैं तो फिर ठीक है। तुम्हारी इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, मैंने अभी तुमसे कुछ बोला, तुम आगे का आगा सोचती रहती हो और बोलती रहती हो। तुमसे किसने बोला
कि मैं डिवोर्स के पेपर्स तैयार करा रहा हूँ? पर मुझे तो चाहिए ना। अच्छा, जी। ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अरे ये मैंने क्या बोल दिया। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊं? हाँ पायल, अरे यार तुझे शाम को मेरे घर पर आना है। अच्छा पर मैं नहीं आ रही, मेरा मूड नहीं है। यार प्लीज आ जाना, तू इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? सब कुछ तो मैंने अब तक तेरे ही लिए किया है, अब क्या मेरी जान लेगी? अरे नहीं यार, तुझे आना पड़ेगा, मैंने बोला ना। ठीक है, आ जाऊंगी, पर मेरे आने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। पर फिर भी अगर तू बोल रही है तो मैं आ जाती हूँ। अरे ये रिमझिम किससे बातें कर रही है? रिमझिम, तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? पायल के घर? तू पागल हो गई है कि रिमझिम? तू उसकी बात हमेशा मानती है। हाँ वो तो है ही बेसंस्कारी लड़की, और तू उसकी हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ तक आ गई है कि तेरी जिंदगी इस रास्ते पर आकर अटक गई है। बस दीदी रहने दो। क्या रहने दूं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तू इस पायल नाम की लड़की से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती? बस दीदी रहने दीजिए, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तू रिमझिम पायल के घर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। और वैसे भी मैंने तुझसे बोला था कि तू मेरे देवर से मिलेगी, और वो तो यहाँ पर आया था, कहाँ चला गया? जी वो, मेरी मुलाकात हुई है क्या उससे? जी हाँ, वो आपको ढूंढ रहे थे, मैंने रूम का बता दिया। अच्छा, पर वो तो अभी तक मेरे पास ही नहीं आया। मुझे नहीं मालूम, ढूंढ लो, ये इसी घर में होंगे। ये रिमझिम पागल हो गई है। हाँ भाभी। अरे तुम यहाँ पर? शुक्र है भाभी आप यहाँ पर मिल गई, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। अरे मैं आपको नहीं मिली। वो पता नहीं कौन लड़की थी, उसने आपका पता नहीं कौन से रूम का बता दिया। मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक गया। चलो कोई ना, अब तो मिल गई ना। जी बिल्कुल। चल आ जाओ, मेरे रूम में चलते हैं। मैं रिमझिम से तुम्हें बाद में मुलाकात कराती हूँ। ठीक है। यार मुझसे तो बैठ ही नहीं हो रहा, ये रोहन कब आएगा? मैं भी कितनी बुद्धू थी, जब मेरी दादी जी मेरे लिए रोहन को चुन रही थी। मैं पता नहीं पहले क्यों नहीं समझ पाई। हाँ, मैं क्यों कमाऊं बेफिजूल ही? मैं तो रोहन की बैठकर कमाई खाऊंगी। रोहन, वाओ, सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। कितने सुंदर लग रहे हो रोहन। आज कहीं मेरी नजर न लग जाए। ब्लैक ब्लैक, आज तो कुदरती मैचिंग हो गई हमारी। अरे नहीं नहीं, वो तो बस मैंने आज पहन ही लिया। काफी दिनों से मतलब? बस ऐसे ही मूड नहीं था। तुम बताओ तुम्हारी दादी जी कहाँ पर हैं? अरे मुझसे डर लग रहा है क्या? मेरी दादी जी भी आती ही होंगी। किचन में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्या जरूरत पड़ी थी? दादी जी, बेटा तू अपने रूम में जा। अरे रोहन बेटा। हेलो आंटी जी। अरे बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तू मेरे घर पर आया। मैं तो सोच रही थी कि तू पायल के बोलने पर आएगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वैसे रिमझिम कैसी है? मुझे बहुत दुख हुआ, उसकी माँ इस दुनिया से विदाई ले चुकी है। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, वरना ऐसे मौके पर तो मैं भी आ जाती। पता नहीं पायल ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं है, ऐसे मौके पर अक्सर भूल जाते हैं। हाँ चलो कोई ना। और बेटा, तुम तो रिमझिम को तलाक देने वाले हो ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अक्सर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। चलो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा चलो, पायल के रूम में चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मैं रोहन को अपने घर का दामाद जरूर बनाकर रहूंगी। इतना कमाने वाला लड़का बिजनेसमैन आखिर मिल ही कहाँ रहा है। बहुत बुरा हुआ। पायल, पायल तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे रिमझिम की माँ पर तरस आ गया। मुझे उनकी याद आ गई तो बस रोना आ गया। अरे अब तो रिमझिम की माँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, अब क्या ही फायदा उन्हें याद करके। खुद का मन खराब मत करो। अब देखो, अब जो लोग जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, अब हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। पायल, अभी तुम्हारी बहुत जिंदगी पड़ी है, देखो खुद को संभालो। अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है। रोहन, बस यही मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। मैं यही चाहती थी कि पायल ऐसे वक्त पर आए जो रोहन मुझे
रोहन, तुम यहाँ? रिमझिम, तुम यहाँ? रोहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं रिमझिम, तुम गलत समझ रही हो। बस रोहन, बहुत हुआ। रोहन, मैं तो समझ रही थी कि तुम अच्छे इंसान हो, यहाँ तक कि मैं तो अभी ये फैसला कर आई थी कि मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। पर तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। तुम अगर पायल से मोहब्बत करती हो तो मुझसे क्यों नहीं बोला? मैं अपने मन में क्यों तुम्हारे लिए इतना कुछ सोचती? रिमझिम, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तो बस पायल के बुलाने पर यहाँ खाने पर आया था, और जब मैं रूम में आकर मैंने देखा तो पायल रो रही थी। मैं तो बस उसे शाबाशी दे रहा था, उसे छुपा रहा था, और कुछ भी नहीं। तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, ऐसी बात है? उसने तो मुझे भी खाने पर बुलाया है। सच बात तो ये है कि मैंने तुम पर थोड़ा सा भी भरोसा कर बहुत गलतफहमी की है। नहीं रिमझिम, तुम गलत समझ रही हो। रिमझिम, सॉरी यार रोहन, मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ गई। वाह पायल वाह, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। तुम पता नहीं कैसे खेल खेल देती हो, और मैं समझ भी नहीं पाता। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा हो चुका है। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम खाने पर बुलाकर, मुझे अपने रूम में बुलाकर ऐसे प्लान खेलोगी, और ऊपर से तुमने रिमझिम को भी इनवाइट किया है। और तो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब समझ आ रहा है कि ये तुम्हारा प्लान। वाह 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 पायल, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। खुशियां मनाओ। और हाँ पायल, आज के बाद मेरे सामने मत आ जाना, मुझे तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी। रोहन, अरे ये क्या हो गया? रुको रिमझिम। क्यों रोहन, क्यों रुकूं? किस हक से रुकूं मैं? रिमझिम, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, यहाँ तक कि मैं तो बहुत शरीफ हूँ। अभी भी देख लो कैसे पायल ने मुझे धोखे से बुलाकर तुम्हारे सामने शर्मिंदा किया है। तुम अपनी फ्रेंड को तो जानती ही हो, उसने एक दफा तो हम लोगों को धोखा दे ही दिया, अब दूसरी दफा भी हमें अलग करना चाहती है। देखो रोहन, मैं नहीं चाहती कि तुम जबरदस्ती के रिश्ते को निभाओ, अगर तुम्हारी रजामंदी हो। हाँ रिमझिम, मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ। ये तो मुझे मालूम है, मुझे अपनी फ्रेंड पर जरा भी भरोसा नहीं। उसने एक दफा मेरा भरोसा तोड़ दिया तो तोड़ दिया, वो दूसरी दफा भी तोड़ सकती है, इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है। रिमझिम, मेरी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यहाँ तक कि उसने तो मुझसे बोला है कि मैं रिमझिम को जरूर मना कर लाऊंगी। तुम्हें पता है मेरा घर कितना सुमसाम पड़ा है, घर में मन ही नहीं लग रहा। रिमझिम, मुझे गलत मत समझना। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें लाचार समझकर या अकेला समझकर तुम पर तरस खाकर ये रिश्ता निभाने की बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि तुमसे बेहतर लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। रोहन, तुम्हें पता है ना, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं किस पर भरोसा करूं सिवाय आपके? मेरी माँ आखिरी सांसों में यही बोलकर गई है कि मुझे ये रिश्ता निभाना है, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं। देखो, तुम्हारी माँ जो भी बोलकर गई है बिल्कुल सही बोलकर गई है। पर एक प्रॉब्लम है, मेरी दीदी नहीं मानेगी। वो तो बस एक ही रट लगाकर बैठी है कि वो मेरी शादी अपने देवर के साथ कराएंगी। रिमझिम, पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हम ऐसा क्या करें? रिमझिम, वो लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने उसे पहली ही दफा में देख लिया। पर मैं मजबूर हूँ। ऐसी कैसे मजबूरी रिमझिम? ठीक है तो फिर तुम मजबूर रहो, मैं चलता हूँ। नहीं रोहन, तुम्हें मेरे साथ देना होगा। तो फिर ठीक है, हम दोनों प्लानिंग के साथ ये मामला सुलझा लेंगे। क्या तुम मेरे साथ दोगी? रोहन, तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम पर विश्वास भी न करूँ तो और किस पर करूँ? इस दुनिया में कोई भी विश्वास के लायक है ही नहीं। अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरी रिमझिम हो। मैं जब चाहूंगा तुम तब बरसोगी। चलो मेरे साथ मेरे घर। दोस्तों, आप पार्ट 5 देखना चाहते हो ना, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स कर ही दो कि आपको 5th पार्ट देखना है और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।